बात करेंगे राज्यपाल की। सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है राज्यपाल। वन लाइनर फॉर्म में करेंगे। राज्यपाल राज्य सरकार। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल और न्यायपालिका। राज्य कार्यपालिका अनुच्छेद 153 से 167, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत है। राज्य विधानमंडल में अनुच्छेद 168 से 213, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237, जिसमें उच्च व जिला न्यायालय। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। पहली, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख के रूप में। दूसरा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153 राज्य में राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत धारा 6 के अनुसार 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की श्रेणियां ABCD समाप्त कर दी गई। भाग 7 अनुच्छेद 238 निरस्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर विशेष बात करें नोट की तो राजस्थान B श्रेणी का राज्य था एवं अजमेर मेरवाड़ा C श्रेणी में था। अनुच्छेद 361 राज्य प्रमुख पद का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 361 में राज्य प्रमुख पद का उल्लेख किया गया, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। राजस्थान के एकमात्र राज्य प्रमुख रहे सवाई मानसिंह 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक रहे। 1 नवंबर 1956 को गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए। नियुक्ति आदेश 25 अक्टूबर 1956 को जारी हुए। 26 अगस्त 2014 के अनुसार जारी नवीन प्रोटोकॉल में राज्यपाल को हिज एक्सीलेंसी महामहिम से संबोधित न करके ऑनरेबल गवर्नर, राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया या राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल के अधीन राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्ति होती है। राज्यपाल के सरकारी निवास को राजभवन कहा जाता है। 154 अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 एक राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मुख्यमंत्री व राज्य परिषद से है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की। राज्यपाल के पद से संबंधित प्रमुख समितियां। पहली समिति प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 का गठन 5 जनवरी 1966 में, जिसकी रिपोर्ट 1969 में आई। अध्यक्ष मोरारजी देसाई, सदस्य के हनुमंतिया, GS पाठक, HB कामत, हरिश्चंद्र माथुर थे। सिफारिश राज्यपाल की नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। राज्यपाल के पद पर मात्र उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन का अनुभव हो। राजमन्नार आयोग 1969 तमिलनाडु सरकार द्वारा। सिफारिश मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। राज्यपाल को सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर केवल उच्च न्यायालय के द्वारा ही पदच्युत किया जाना चाहिए। इस आयोग ने राज्यपाल पद को समाप्त करने की भी अनुशंसा की। तीसरी समिति भगवान सहाय समिति 1970। अध्यक्ष भगवान सहाय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के आपसी संबंधों को निश्चित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। चौथी समिति
या आयोग सरकार या आयोग 1983, जिसका गठन 9 जून 1983 को किया गया। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1987 में एवं रिपोर्ट प्रकाशित जनवरी 1988 में। 3 सदस्य थे इसमें रणजीत सिंह सरकारिया, वी शिवरमन, SR सेन। रणजीत सिंह सरकारिया अध्यक्ष भी थे इस सरकारिया आयोग के। सिफारिशें, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पूर्व बिना किसी ठोस कारण से नहीं हटाया जाना चाहिए। 5वां वेतन चला आयोग 2000 संविधान की समीक्षा हेतु। सिफारिश थी इसकी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हो। पूंजी आयोग 2007, गठन 27 अप्रैल 2007 को, रिपोर्ट 31 मार्च 2010 को, जिसके अध्यक्ष मुंशी आयोग के अध्यक्ष मदन मोहन पुंची, सदस्य NR माधव मेनन, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, विजय शंकर थे। सिफारिशें थी, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष होना चाहिए। राज्य सरकार की इच्छा के बगैर राज्यपाल को किसी मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाना चाहिए। राज्यपालों को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए। अनुच्छेद 156, राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र राष्ट्रपति को अनुच्छेद 156(2) के तहत कार्य समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी आने तक बना रहेगा। अनुच्छेद 157, राज्यपाल के, इसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण हो, विधानसभा सदस्य चुने जाने योग्य है। अनुच्छेद 158, राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें। संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यदि है तो पद ग्रहण से रिक्त माना जाएगा। किसी भी सदन का सदस्य न हो, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दूसरी अनुसूची में उल्लेखित वेतन भत्ते दिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल है, वेतन एक ही पद का मिलेगा। अगर कई बार एक ही राज्यपाल को 2 स्टेट दे दिए जाए, 2 राज्य दे दिए जाए, लेकिन फिर भी वेतन जो है वो एक ही पद का मिलेगा। वेतन 3.50 लाख रुपए मासिक। वेतन भत्तों में इनकी कटौती नहीं होगी। वेतन भत्तों में कटौती नहीं होगी और वेतन मिलेगा 3.50 लाख रुपए मासिक। अनुच्छेद 159, शपथ राज्यपाल की। शपथ, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल संविधान व विधि के परिरक्षण, रक्षण, प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल की शपथ प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। अनुच्छेद 160, राज्यपाल के पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 161, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। राज्यपाल किसी न्यायालय के दंडादेश को कम या स्थगित कर सकता है। राज्यपाल संघ संबंधी अपराधों की सजा को कम या माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करता परंतु कम कर सकता है। राज्यपाल राज्य सूची व संवर्ती सूची के विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 162, जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा वहां तक राज्यपाल की शक्ति होगी। अनुच्छेद 361, राज्यपाल की अनुमतियां तथा विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361(1) कहता है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361(2) कहता है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक या आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 361(3) कहता है कि राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। अनुच्छेद 361(4) कहता है
अनुच्छेद 361(4) कहता है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले निम्न 3 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली, लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा और सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण भी देना होगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 166, जिसमें राज्य सरकार का कार्य संचालन। अनुच्छेद 166 1, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। 66(2) के तहत राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं हो जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। अनुच्छेद 166(3), राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा, अर्थात राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 166, राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल कार्य व्यापार के नियम के अंतर्गत कार्यों का आवंटन करता है। राज्य स्तरीय आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, लेकिन महिला आयोग की नियुक्ति राज्य सरकार सीएम द्वारा यानी मुख्यमंत्री महिला आयोग की नियुक्ति करता है। विभिन्न आयोगों में नियुक्तियां। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य। अनुच्छेद 316, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 243 के से 243(a) तक। राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति अनुच्छेद 243(i) से 243(y) तक। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाएगी। लोकायुक्त व उपलोकायुक्त। राज्य सूचना आयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। अब बात करेंगे विभिन्न आयोगों बोर्ड के प्रमुख के रूप में। राज्यपाल। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के अध्यक्ष और गोवा, इनके अध्यक्ष होंगे राज्यपाल। सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे राज्यपाल। अरावली विकास बोर्ड के भी अध्यक्ष। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होंगे। राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक होंगे और कुलाधिपति होंगे राज्य विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित। अध्यक्ष होंगे भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के। भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के भी राज्यपाल अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। अनुच्छेद 198, धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 202, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 243(i), पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान। अनुच्छेद 243(y), नगरपालिकाओं हेतु वित्तीय अनुदान। वित्तीय अनुदान हेतु राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। अनुच्छेद 267, राज्य की आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण। अनुच्छेद 266, राज्य की संचित निधि कोष पर विधानमंडल का नियंत्रण। न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ करना। अनुच्छेद 219, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाएगा। अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। विधायी शक्तियां। अब बात करेंगे विधायी शक्तियों की। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 171, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सरकारी सेवा, इनके सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में अखिल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को मनोनीत करता है। वर्तमान में अप्रभावी है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 174, राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन आहूत व सत्रावसान करता है। सीएम
मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा। विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन को प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सत्रावसान राज्यपाल करता है, जबकि स्थगन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 175 कहता है कि सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होता है। राज्यपाल के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 175 एक कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अनुच्छेद 175 दो कहता है कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों या एक सदन को संदेश भेज सकता है कि अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करे। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 एक के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके अभिभाषित यानी संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। राज्यपाल विशेष अभिभाषण आम यानी साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र यानी बजट सत्र के प्रारंभ में करता है। अनुच्छेद 176 दो के तहत सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या पुनः विचार हेतु लौटा सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुमति यानी मंजूरी दे सकता है। जब किसी विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो वह कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है, अर्थात कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या अधिनियम का रूप लेता है। अनुमति रोक सकता है, अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल अनुमति रोक सकता है और वीटो का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के पास दो प्रकार का वीटो पावर यानी निषेध अधिकार है। एक तो निलंबनकारी वीटो, दूसरा आत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनः विचार हेतु लौटा सकता है यदि राज्य विधानमंडल पुनः उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राज्यपाल वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। आत्यंतिक वीटो जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने से पुनः मना कर देता है तो आत्यंतिक वीटो कहा जाता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता हो, ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो अनुच्छेद 31 सी के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसा कोई विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो। वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक। अनुच्छेद 201 के तहत विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल अध्यादेश किसी भी समय बिना किसी सिफारिश से वापस भी ले सकता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह यानी 42 दिन की। अप्रैल 2024 तक कुल अध्यादेश 35 जारी हो चुके हैं। अप्रैल 2024 तक कुल अध्यादेश की संख्या कितनी? 35 जारी हो चुके हैं। 213 एक के तहत जब विधानमंडल के एक सदन का या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी करता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यदि एक
कि ऐसा विषय जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक हो। ख ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना आवश्यक है। ग यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा। अनुच्छेद 213 2 कहता है कि अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी कानून का होता है, अर्थात अध्यादेश विधि का ही रूप होता है। अनुच्छेद 213 2 क कहता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधान मंडल के पुनः संवेद होने पर दोनों सदनों से 6 सप्ताह यानी 42 दिन में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख को शुरू हुई है तो 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तारीख से की जाएगी। अनुच्छेद 213 2 भाग 2 ख कहता है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसमें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 213 3 कहता है कि अध्यादेश ऐसा कोई उपबंध करता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी, अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा, परंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया जाता है जो संसद के किसी अधिनियम या विधि के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया अध्यादेश प्रभावी होगा। आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 356 कहता है कि लागू करने का एक आधार राज्यपाल का प्रतिवेदन भी है। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 1 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।